चलो हेलो एवरीवन। हम आज स्टार्ट करेंगे विद 8 चैप्टर 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्टूडेंट्स कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स के साथ। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे? बेसिकली शेयर कैपिटल। ये तीन टॉपिक आज कवर करेंगे। कौन से तीन टॉपिक? मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो आज हम लोग बेसिकली बैलेंस शीट कैसे बनाना है और फॉर्मेट कंपनी का वो हम लोग सीख लेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल में एक सम है एंड इलास्ट्रेशन एक सम है। दोनों सम आज कवर हो जाएंगे एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा शेयर्स के ऊपर। ठीक है, लेट्स डाइव इन। फर्स्ट थिंग क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करती है शेयर क्या होती है। शेयर क्या होती है? शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एज वेल। लेट्स से मेरा शेयर जितना भी है, लेट्स से मेरे पास 1 लाख शेयर है जिसका फेस वैल्यू 100 है। तो मेरा टोटल शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 1 लाख शेयर मैंने इशू किया है इंटू 10। तो टोटल कैपिटल हो गया मेरा 10 लाख का। 1 लाख इंटू 10 लाख रुपीज इज माई शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल में मेरा कितना पार्ट है, मेरा कितना पोर्शन है, वो मेरा क्या हो जाएगा? शेयर, इंडिविजुअल शेयर हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली शेयर दो टाइप के हो सकते हैं। कौन से दो टाइप? एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। इक्विटी शेयर का डेफिनेशन लोगों ने सही दिया। क्या दिया है? इक्विटी शेयर मतलब ऐसा शेयर जो प्रेफरेंस शेयर। वाह, मतलब इक्विटी शेयर इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, इज एन इक्विटी शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर बेसिकली क्या है? इक्विटी शेयर को हमें डिविडेंड मिलते हैं बट फिक्स डिविडेंड नहीं मिलते। लेट से इस साल 2% डिविडेंड दे दिया, नेक्स्ट ईयर 5% डिविडेंड दे दिया, नेक्स्ट ईयर कुछ डिविडेंड नहीं। सो हर साल चेंज होते रहता है इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड। ठीक है। एंड जब भी लेट से रीपेमेंट करना है कैपिटल का, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी नहीं लेते। ठीक है। अब डिविडेंड कब देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी देते हैं जब सारे एक्सपेंसेस और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। ठीक है। ये एक्चुअली रियल ओनर्स है और इनका रिस्क बैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट हो जाती है क्या? फिक्स डिविडेंड मिलने का। उनको राइट होता है डिविडेंड मिलने का, उनको फिक्स डिविडेंड मिलता है। लेट्स से 10% प्रेफरेंस शेयर। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि 10% डिविडेंड देंगे हम प्रेफरेंस शेयर को। ठीक है। और जब भी बात आ जाती है कंपनी वाइंड अप कर रही है, वाइंड अप करने का टाइम, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला पे करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम पैसा दे पाएंगे। ठीक है। तो इसकी वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या एंजॉय करते हैं? प्रेफरेंशियल राइट एंजॉय करते हैं दो चीजों में। कौन से दो चीजों में? डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर गिविंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला पे कर देंगे, उसके बाद ही हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। ठीक है। अब कुछ बेनिफिट्स एंड राइट्स है प्रेफरेंस शेयर्स को जिसको हमने क्लासिफाई किया है, बट एज पर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव देख के जाएंगे तो ये क्लासिफिकेशन से कोई चेंजेस नहीं होता है। क्या क्या लोग ने बाइफिकेट किया है? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रेडीमेबल, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स। तुम्हारे सिलेबस में कवर नहीं है बट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। क्यूमुलेटिव मतलब लेट से इस साल मेरे को 10% डिविडेंड देना है, नेक्स्ट ईयर भी 10% डिविडेंड देना है, बट इस साल में डिविडेंड नहीं दे पाया कोई भी रीजन की वजह से। सो नेक्स्ट ईयर 10% देना था, तो लास्ट ईयर का जो पेंडिंग डिविडेंड है वो इस साल में मिला के दूंगा। तो ये मेरा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रहेगा। तो अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो लास्ट ईयर का अगर मैंने नहीं दिया तो इस साल नहीं मिलेगा, भूल जाओ। तो ये क्या हो गया? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। रेडीमेबल, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी कि रेडीम कर सकते हैं उस प्रेफरेंस शेयर को, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडीम। रेडीम कर सकते हैं मतलब मैंने प्रेफरेंस शेयर को दिया और पैसा ले लिया, उसको क्या बोलते हैं? रेडीमेबल। इरेडीमेबल कभी रिडीम कर ही नहीं सकते, जब बाइंड अप होएगा तब पैसा मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट होता है पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव। मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर पार्टिसिपेशन नहीं दिखा पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को मैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मैं किसी भी चीज और कोई चीज में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। भले ये टॉपिक तुम अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट जो पार्ट क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रेडीमेबल, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तुम्हें सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या क्या है। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में। फर्स्ट थिंग होता है बेसिकली ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? जो शेयर कैपिटल है जो हमने ऑथराइज किया है इशू करने के लिए। किधर ऑथराइज किया है? बाय इट्स एमओए। एमओए में हमने लिख के रखा है कि हम इतना ऑथराइज इशू कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं पब्लिक को, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड
कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का दूसरा एक नाम क्या है? नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। अगर मुझे लगता है फ्यूचर में मुझे ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकते हैं। कुछ लीगल प्रोसीजर्स है वो फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ऑथराइज कैपिटल उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सेकंड आता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या होते हैं? जो हमने पब्लिक को ऑफर किया है, पब्लिक को बोला है इतना शेयर तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? इश्यूड कैपिटल। लेट्स से मैंने ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर इज माई ऑथराइज कैपिटल, यानी कि 1 लाख शेयर के ऊपर मैं कभी भी ऑफर नहीं कर सकता until unless I increase it। ठीक है। सो अभी इश्यूड कैपिटल क्या हो सकती है? लेट्स से मेरे को पैसा चाहिए था सिर्फ 60,000 शेयर्स में अभी इशू करना चाहता हूँ पब्लिक को। मेरा इश्यूड कैपिटल क्या हो गया? 60,000 शेयर्स। ठीक है। तो इश्यूड कैपिटल कैसे मिल जाएगा? 60,000 शेयर्स, लेट्स से फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 60,000 इंटू 10, 6 लाख। ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? इश्यूड कैपिटल। ठीक है। अब अनइश्यूड कैपिटल क्या होएगा? कैन आई से 1 लाख रुपीज मेरा ऑथराइज कैपिटल था, ऑथराइज शेयर्स थे, बरोबर। अब ऑथराइज शेयर्स में से मैंने कितना इशू किया है? कैन आई से 60,000 इशू किया है, 60,000 इशू किया है, बरोबर। तो 40,000 मैंने क्या किया है? अभी तक इशू नहीं किए, 40,000 अभी भी कंपनी के पास है। तो कहने से 40,000 अभी भी कंपनी के पास है। ये जो क्वेश्चन क्या हो गया? ये मेरा अनइश्योर्ड कैपिटल 40,000 इंटू 10, 4 लाख रुपीज मेरा क्या हो गया? अनइश्योर्ड कैपिटल। ठीक है, समझा इश्यूड कैपिटल और अनइश्यूड कैपिटल में। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? कैन आई से मैंने अभी इशू तो कर दिया 60,000 शेयर्स, राइट? 60,000 शेयर्स मैंने भले इशू कर दिया है, बट हो सकता है जो पब्लिक है वो 60,000 शेयर्स पूरा इशू कर दे, यानी कि पूरा एप्लीकेशन पे पैसा दे दे मुझे। तो क्या हो जाएगा? मेरा इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल सेम हो जाएगा। ठीक है। इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल सेम हो सकता, कब हो सकता है? जब मैंने इशू जो किया 60,000 शेयर्स मैंने इशू किया है और पब्लिक ने 60,000 शेयर्स के पैसा दिया। तो ये मेरा क्या हो गया? इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल सेम हो गया। ठीक है। बट कभी कभी हो सकता है मैंने इश्यू किया 60,000 शेयर्स ही, बट पब्लिक ने सिर्फ 50,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है। कितना? 50,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है। लेकिन ऐसे डिफरेंस है। ये जो 50,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है ये मेरा सब्सक्राइब कैपिटल, 50,000 शेयर 10, 5 लाख रुपीज मेरा सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। और जो डिफरेंस है इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल में, कितना का डिफरेंस है? कहना ऐसे 6 लाख था। कैसे 6 लाख? 60,000 इंटू 10, 6 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल कितना था? 50,000 इंटू 10, 5 लाख। डिफरेंस कितना है? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज मेरा क्या हो जाएगा? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, क्लियर है पब्लिक? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल होता है क्या? कितना पैसा मैंने बोला है? अब मैंने तो कितना बोला था? कॉल्ड अप कैप सब्सक्राइब कैपिटल कितना था? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपीज मेरा सब्सक्राइब कैपिटल था। ठीक है। 50,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो 5,000, 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपीज। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मुझे 4 लाख रुपए दे दो, 4 लाख रुपया भी दे दो। मैंने कितना बोला है? सिर्फ 4 लाख रुपया बोला है। मैंने कितना रुपया कॉल किया है? सिर्फ 4 लाख रुपीज कॉल किया, राइट? तो मैंने सिर्फ 4 लाख रुपीज कॉल किया, पब्लिक मुझे कितना देगी? 4 लाख रुपीज देगी। ये क्या हो गया? मेरा कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है। अब क्या ऐसे में पूरा ही पैसा बुला लेता, पूरा 5 लाख बुला लेता, तो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल सेम हो जाएगा। यानी कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 5 लाख के लिए और मैंने बुला रहा हूँ 5 लाख के लिए, तो कहना है से मेरा सब्सक्राइब कैपिटल और इशूड कैपिटल सेम हो जाएगा। एक से मैंने 5 लाख की जगह पे सिर्फ 4 लाख बुलाया, 4 लाख रुपया बोला पैसा दो, 4 लाख रुपया दो, क्या हो गया? मेरा 4 लाख रुपया ही कॉल्ड अप कैपिटल। अब लेट से 4 लाख मैंने बुलाया बट 50,000 रुपया मुझे नहीं रिसीव हुआ, नहीं रिसीव हुआ। कितना पे किया लोग, कितना पे किया लोगों ने? यानी से 4 लाख रुपया बुलाया, सिर्फ 50,000 पे नहीं हुआ, यानी कि 4 लाख माइनस 50,000, 3,50,000 पे नहीं हुआ। तो ये 3,50,000 क्या हो गया? मेरा पेड अप कैपिटल, यानी कि कितना पब्लिक ने मुझे पे किया है। ठीक है। अब जो पेमेंट नहीं किया, यानी कि 50,000 जो मुझे नहीं मिला, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स एंड अरियर्स। आई होप बेसिक टर्मिनोलॉजीज तुम्हें समझ गया हो गया। ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। इसके ऊपर एक बढ़िया सा एग्जांपल है जिसके थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझ के जाए। ठीक है। पहला क्या दिया है? कंपनी वाज फॉर्म्ड विद ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितना है? कहना इसे ऑथराइज कैपिटल दिया है लोग ने 10 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इंच। तो इजीली मुझे मालूम पड़ गया मेरा ऑथराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख। ठीक है। अब पब्लिक को मैंने इश्यू कितना किया? 7,000 शेयर, 7,500 शेयर मैंने क्या किया है?
पब्लिक को इश्यू करवाया है। पब्लिक को मैंने कितना इश्यू करवाया है? 7,000 शेयर्स मैंने इश्यू करवाया है, राइट। 7,000 शेयर्स मैंने इश्यू करवाया, 7,000 शेयर्स मैंने इश्यू करवाया, मतलब कितना हो गया? 7,000 पब्लिक को इश्यू करवाया है, 7,500 शेयर्स इंटू 100, 7,50,000। कैसा आया? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कितना रुपीज पर शेयर कितना है? 100 रुपीज, बरोबर। तो 7,500 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 7,50,000। ये क्या हो गया मेरा? इश्यूड, इश्यूड कैपिटल। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? इश्यूड कैपिटल। ठीक है। अब लोग ने बाइफरकेट किया, कितना रुपए एप्लीकेशन पे देंगे? 30 रुपए एप्लीकेशन पे देंगे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे देंगे, एंड बैलेंस फाइनल। तो कहने से 100 रुपीज पर शेयर है, 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। तो टोटल कितना हो गया बैलेंस? बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा है सिर्फ 40 रुपीज। कैसे 40 मिला? सर 100 रुपीज है पर शेयर, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, यानी कि 60 रुपीज तो हो गया। बैलेंस कितना आ जाएगा? 100 - 60, 40 रुपीज। राइट, क्लियर, वेरी क्लियर। चलो, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 6,000 इक्विटी शेयर्स। भले 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 मैंने कितना इशू करवाया? 7,500 शेयर्स पब्लिक को बोला ऑफर किया है, बट पब्लिक ने कितना पैसा? सिर्फ 6,000 शेयर्स के लिए पैसा दिया है। तो कहना है ऐसे मेरा सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा 6,000 शेयर्स इंटू कितना? 100 रुपीज। सो 6,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपीज। तो ये 6 लाख रुपीज क्या है? ये 6 लाख रुपीज का सब्सक्राइब कैपिटल है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसिव्ड एक्सेप्ट, हो भाई साहब, एक बंदे ने पैसा नहीं दिया। उसके पास कितना शेयर था? उसके पास था 500 इक्विटी शेयर्स। कितना शेयर था उसके पास? 500 इक्विटी शेयर्स। डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, यानी कि क्या किया उस बंदे ने? उस बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन पैसा दिया है, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया है। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलना चाहिए? अलॉटमेंट पे हमें मिलना चाहिए था 30 रुपीज। 30 रुपीज उसने नहीं दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? कितना मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ है? कहना है सिर्फ 500 रुपीज मुझे रिसीव नहीं हुआ है। ओके, क्या कितना? 500 शेयर्स पे नहीं मिला। कितना नहीं मिला है? 30 नहीं मिला है। तो 500 इंटू 30, 5 3 जार 15 और 3 0, तो 15,000 रुपीज मुझे नहीं रिसीव हुआ है। ठीक है। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन पैसा लिया है और अलॉटमेंट पैसा लिया है, यानी कि मेरा कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? मैंने एप्लीकेशन पे 30 रुपया बुलाया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया बुलाया, यानी कि टोटल मैंने बुलाया 60 रुपीज बुलाया है, राइट। 30 + 30, 60 रुपीज बुलाया। कितना शेयर्स? 6,000 शेयर्स पब्लिक ने ऑफर किया। 6,000 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 6 6 जार 36, फिर 1 2 3 4 0। ठीक है, तो कितना हो गया? 3,60,000 इज माई कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया? 3,60,000। कॉल्ड अप कैपिटल मुझे कितना रुपया नहीं मिला है? मुझे 15,000 नहीं मिला है, तो मेरा पेड अप कैपिटल कैसे मिलेगा? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कितना रुपया मुझे नहीं मिला है, ये क्या हो गया मेरा? कॉल्स एंड अरियर्स। जो पैसा मुझे नहीं मिलता है, जब मैं पैसा बुलाता हूँ और सामने वाला पार्टी मुझे पैसा नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स एंड अरियर्स। तो कितना पैसा नहीं मिला है? 500 शेयर्स पे 30 रुपया नहीं मिला है। देखिए 15,000 रुपीज मुझे नहीं मिला है। तो मुझे मिला कितना? 3,60,000 मैंने बुलाया था, 3 लाख में से 15,000 नहीं मिला। कहना ऐसे मुझे बैंक में कितना रिसीव होएगा? 3,60,000 माइनस 15,000, 3,45,000। ठीक है, चलो एक बार सारे वर्किंग मैंने तो दे दिया है। अब एक बार गो थ्रू करते हैं पूरे सोल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ, जब भी जो भी कंपनी का नाम रहेगा, ए अभी ए कंपनी दिया है, इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन जो डेट पे बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन का डेट आएगा। लेट्स से 31 मार्च को बना रहे हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो साल है 2022। ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट हेडिंग दे देंगे ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितना है? सम पे दिया है, डायरेक्टली दिया है, 10 लाख रुपीज दिया है, तो 10 लाख रुपीज। कैसा है? 10 लाख का बाइफरकेशन दिखा देंगे, 10,000 इक्विटी शेयर्स रुपीज 100 ईच। ठीक है। फिर इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना हमने कैलकुलेट किया? कितना किया है? 7,50,000। 7,50,000 कैसा है? 7,500 शेयर्स इंटू 100, 7,500 शेयर्स इंटू 100। नेक्स्ट, और सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है? हमने कैलकुलेट किया, कितना गया? 6 लाख रुपीज। कैसा है? 6 लाख रुपीज। पब्लिक ने कितना एप्लीकेशन के लिए पैसा दिया है? 6,000 शेयर्स का अप्लाई किया है, 6,000 शेयर्स इंटू 100, 6 लाख रुपीज, बरोबर। अब हमने कितना बुलाया था? हमने एप्लीकेशन के लिए पैसा बुलाया था, अलॉटमेंट के लिए पैसा बुलाया था। एप्लीकेशन पे 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज, टोटल कितना बुलाया? 60 रुपीज बुलाया था। 60 रुपीज इंटू कितना शेयर्स के लिए? 6,000 शेयर्स के लिए, तो 3,60,000। वो हमारे सब मैच हो रहा है। 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इज इंटू 60 पर शेयर हमने बुलाया था, 3,60,000। पेड अप, पेड अप, पेड अप मतलब हमें कितना रिसीव हुआ है?
कहना ऐसे एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 इक्विटी शेयर्स थे, उसने कितना नहीं दिया, अलॉटमेंट का 30 रुपीज नहीं दिया, यानी कि 15,000 नहीं दिया है। तो हमने कितना बुलाया था, 3,60,000 हमने बुलाया था, 15,000 उसने नहीं दिया है, तो टोटल पेड अप कितना हो गया, 3,40,000। तो मेरा बैंक में भी कितना रिसीव होगा, 3,40,000। इसके साथ मेरा सम क्या हो जाता है, टैली हो जाता है। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ सम एक विजय लिमिटेड करके है तुम्हारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, जिसका हम लोग बैलेंस शीट तो नहीं बनाएंगे, बट वी विल डिस्कस कि सारे फिगर्स क्या होने चाहिए। आई वुड लव यू टू ट्राई इट आउट, अगर फिर भी तुम्हारे से बैलेंस शीट नहीं बन जाती है, सो यू कैन जस्ट रीच मी आउट। ठीक है, चलो देखते हैं विजय लिमिटेड। विजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड, चलो आ जाते हैं विजय लिमिटेड पे। विजय लिमिटेड पेज नंबर पे है 341 पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विजय लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसका ऑथराइज कैपिटल है 15 लाख। तो सिंपल है, ऑथराइज कैपिटल तो सीधा सीधा दे दिया है, मेरा ऑथराइज कैपिटल कितना है, 15 लाख। तो ये लोग ने पहला क्या पूछा है, पहला क्या पूछा है वो देख लेते हैं। ठीक है, लोग ने पूछा ऑथराइज कैपिटल बताओ कितना है, इशूड कैपिटल बताओ कितना है, सब्सक्राइब कैपिटल बताओ कितना है, कॉल्ड अप कैपिटल कितना बताया, पेड अप कैपिटल कितना है। अब तुम्हें सारे चीज के बारे में अगर नॉलेज है तब जाके तुम लोग ये कैलकुलेट कर पाओ। तुम्हें पता ही नहीं ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, तो तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ऑथराइज कैपिटल तो सिंपल है, कितना दिया है लोग ने, 15 लाख। तो मेरा ऑथराइज कैपिटल तो सिंपल ही आ गया, 15 लाख। कैसा है 15 लाख, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स टू 10 ईच। सिंपल, मेरा ऑथराइज कैपिटल का टेंशन गायब हो गया, फर्स्ट लाइन में हम लोग ने दिया है। नेक्स्ट, अब क्या पूछा है, इश्यूड कैपिटल। चलो कंपनी ने कितना इश्यू किया, 1 लाख शेयर इश्यू किया है, कितना रुपीज पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 10, कितना हो गया, 10 लाख रुपीज मेरा क्या हो गया, इश्यूड कैपिटल। राइट, चलो अब आगे क्या पूछा, सब्सक्राइब है। कंपनी को एप्लीकेशन मिला, कितना का एप्लीकेशन मिला, 80,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है। क्या ना ऐसे सब्सक्राइब कैपिटल कितना पब्लिक ने अप्लाई किया है, 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपया। कहना ऐसे मेरा सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा, 80,000 शेयर्स तो 10, 8 लाख रुपीज मेरा क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। राइट, 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपीज मेरा क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल। आगे क्या पूछा है, कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर। अब अलॉटमेंट पे ध्यान दो, अलॉटमेंट पे क्या दिया, 4 रुपीज पर शेयर, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। प्रीमियम कितना है, कहने से 10 रुपए का शेयर में 2 रुपया प्रीमियम है, तो कहना ऐसे ये 4 रुपया में बाइफिकेट कर दूंगा, 2 रुपया शेयर के लिए, 2 रुपया प्रीमियम। ठीक है, 2+2। ठीक है, और फर्स्ट कॉल पे कितना मिल रहा है मुझे, 3 रुपया। ठीक है, अब डायरेक्टर्स हैव नॉट मेड द फाइनल, फाइनल कॉल लोग बोल रहे, फाइनल कॉल नहीं किया। तो क्या क्या किया है ये लोग ने, कहना है 3 रुपया पर शेयर एप्लीकेशन पे बुला रहे हैं, 2 रुपया अलॉट, 4 रुपया बुला रहे हैं, बट ये 4 रुपए का बाइफिकेशन, क्या बाइफिकेशन, 2 रुपया प्रीमियम के लिए, 2 रुपया शेयर के लिए। ठीक है, सो 3+2 5 रुपीज, और फर्स्ट कॉल हम कितना बुला रहे हैं, 3 रुपीज बुला रहे हैं, यानी कि 3+2 5, 5+3 8 रुपीज हम बुला रहे हैं। 8 रुपीज हम क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। फाइनल कॉल जो 2 रुपया है वो हम नहीं बुला रहे, यानी कि 10 रुपया में से 8 रुपया हम बुला रहे हैं, 2 रुपया अभी तक पेंडिंग है बुलाने के लिए। ठीक है, ऑल मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर। ओ, एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर है, उसने पे नहीं किया। तो कहने से कॉल्ड अप के लिए जरूरी नहीं है कितना पे किया, कॉल्ड अप कितना है, 8 रुपया। 8 रुपया कितना शेयर है, टोटल 80,000 शेयर है। सो 80,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 6,40,000 हम बुला रहे हैं। कितना बुला रहे हैं, 6,40,000। ये क्या हो गया मेरा, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, हम 6,40,000 बुला रहे हैं, बट कितना है, एक 500 शेयर होल्डर है, 500 शेयर्स है उसके पास। उसने उसने ऑल मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डिंग 500 डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। कितना नहीं दिया है, एप्लीकेशन मनी नहीं दिया, दिया अलर्ट मनी वो भी दिया, क्या नहीं दे रहा है, ऐसे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कितना बुला रहे हैं, 3 रुपीज नहीं होता। तो कहना है ऐसे 3 रुपया पे नहीं कर रहा है, 5 इंटू 1500, 1500 क्या कर रहे हैं, नहीं दे रहे, 1500 क्या हो गया, कॉल्स एंड अरियर्स। क्या होगा ये मेरा, कॉल्स एंड अरियर्स। ठीक है, तो मेरा पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, मैंने कितना बुलाया, मैंने बुलाया 6,40,000, कितना नहीं मिला, 1,500 नहीं मिला। तो इसका मतलब मेरा पेड अप कैपिटल कितना हो गया, माइनस करूंगा मैं, 6,38,500। ये क्या हो गया मेरा पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब कहना है इसे 2 रुपया प्रीमियम भी मिल रहा है, तो मेरा शेयर प्रीमियम कितना हो जाएगा, कितना शेयर्स पे 2 रुपया मिल रहा है, 80,000 शेयर्स है,
80,000 पे 2 रुपया मिल रहा है तो कहना इसे मेरा शेयर प्रीमियम 80,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज पर शेयर, ये 1,60,000 मेरा प्रीमियम अमाउंट है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अब तुम्हें बैंक का अमाउंट खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप तुम्हें सारी कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। बैलेंस शीट ट्राई करना, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम आया तो यू कैन रीच मी। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे।